सत्य ही धर्म की ध्वजा है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं जब बोलता हूं सत्य बोलता हूं, झूठ तो मैं बोलता नहीं। जो बार बार आपको इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करे कि मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता, समझ लीजिए कि एक नंबर का झूठा है। क्योंकि सत्य को कभी भी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सत्य अपने आप में सिद्ध होता है। सत्य को उसके किसी प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य ही अपने आप में एक प्रमाण है। बार बार घोषणा करने से आपका झूठ सत्य में नहीं बदल सकता। झूठ झूठ ही रहेगा, असत्य असत्य ही रहेगा। लेकिन उस सत्य को प्रस्तुत कैसे करना है, ये एक कला है। अब सच्चाई तो ये, अब कोई अंधा हो, समझिएगा, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता। अब सच्चाई तो ये कि अंधा है, पर आप ये नहीं कह सकते ए अंधे इधर आ। सत्यता तो यही है कि वो अंधा है, लेकिन सत्य के साथ साथ शील भी होना चाहिए। शीलता युक्त सत्य ही असली सत्य कहा जा सकता है। एक दृष्टांत आता है कि एक राजा था। उस राजा की एक आंख नहीं थी, अर्थात भाषा में कहे तो एक आंख से काना था। अब उस राजा ने आदेश दिया कि मेरा कोई चित्र बनाए, और ऐसा चित्र बनाए कि जिसको देख के मैं एकदम, मेरा दिल गदगद हो जाए, खुश हो जाऊं मैं। ऐसा चित्र बनाए, और जो मुझे सबसे अच्छा चित्र लगेगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो देश भर के सारे चित्रकार उपस्थित हो गए। सबने अपने हिसाब से राजा के लिए चित्र बनाया। 3 चित्र उसमें सिलेक्ट किए गए, मतलब टॉप 3 में 3 चित्रकार को लाया गया। पहला चित्र पेश किया राजा के सामने। राजा ने देखा तो सुंदर तो था, पर एक आंख उसकी उसमें कानी दिखाई दे रही थी। एक आंख नहीं तो कुरूप लग रहा था, चित्र अच्छा नहीं लग रहा था। तो राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं, देखो मैं कितना भद्दा लग रहा हूं इसमें। अब दूसरे सुन रहे थे, उन्होंने देखा कि राजा को अपना ये रूप पसंद नहीं, तो दूसरे वाले ने दूसरा चित्र बना दिया जिसमें दोनों आंखें एकदम बढ़िया थी। वो दिया राजा को दूसरा चित्र, ये देखिए। राजा ने कहा हाँ है तो बढ़िया, लेकिन झूठ है, क्योंकि मेरी तो एक ही आंख है, इसने दोनों बनाई है। तो जब 2 है ही नहीं तो 2 बनाई क्यों? अब चित्रकार भी सोच रहे कि इस राजा के लिए करें तो करे क्या। उसने एक आंख नहीं बनाई तो इसने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे ने बना दी तो भी इसने कैंसिल कर दिया। तीसरा बुद्धिमान था, उसने चित्र बनाया और राजा देख के एकदम खुश हो गया, और उसने उसको प्रथम इनाम दे दिया। क्या बनाया था उसने चित्र में? उसने चित्र में राजा तो बनाया, लेकिन उसने शिकार करते हुए राजा का चित्र बनाया। यानी हाथ में बाण है और शिकार कर रहा है। और जब बाण पर आप निशाना लगाते तो कैसे लगाते? एक आंख बंद करके तीर पर निशाना लगाया जाता है। तो शिकार कर रहे राजा का चित्र बनाया तो राजा एकदम खुश हो गया। सत्य भी है उसमें, और दिखा भी ऐसे दिया कि राजा की वीरता देखो, शिकार कर रहा है। राजा खुश हो गया, इसको प्रथम इनाम दिया जाए। यह है शील युक्त सत्य। उसने झूठ भी नहीं कहा, सत्य कहा, पर शीलता के साथ, जो राजा को बुरा भी ना लगे और खुश हो जाए। यह है शील युक्त सत्य। सत्य हो जीवन में। कई लोग कहते हैं अरे मैं सच तो बोलता ही नहीं, लोगों को बड़ा चुभ जाता है, बड़ा सत्य कड़वा होता है। पर ऐसा नहीं है, सत्य कड़वा नहीं होता। अब एक आदमी दूध पी रहा है, अब बोला दूध तो बड़ा कड़वा है। उसने कहा लो दूसरा लेके देते हैं। दूसरा ला के दिया, वो पिया तो वो भी कड़वा था। तीसरा ला के दिया तीसरी जगह से, तो वो भी कड़वा था।
तो उसने, सामने वाले आदमी ने कहा, अब मैं भी तो पी के देखूं कैसे कड़वा हो रहा हर बार। उसने पिया तो एकदम मीठा था। बोले तू एक काम कर, तू अपना मुंह खोल। उसने मुंह खोला तो देखा उसने साइड में तम्बाकू दबा रखा था। अब तम्बाकू दबे हुए से दूध पियोगे तो मीठा दूध भी कड़वा लगेगा। मुंह में स्वार्थ रख के अगर सच बोलोगे तो वो सच कड़वा लगता, क्योंकि वो स्वार्थ में उसकी मिलावट है, स्वार्थ मिला हुआ है आपके सत्यता में, इसलिए वो आपको कड़वा लग रहा है। कहते हैं ना, सच हर किसी से सुना नहीं जाता। दो ही चीज हो सकती, या तो उसके खुद के मन में खोट है इसलिए वो सत्य सुन नहीं सकता, वो छुपेगा, सत्य से दूर भागेगा, या लड़ाई झगड़ा करेगा जहां उसे सत्य सुनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उसे सत्य पच ही नहीं सकता। भागवत सत्य की पूजा करती है, सत्यता की पूजा करती है, इसलिए सत्यम परम धीमहि, और ये दुनिया भी सत्य पर ही टिकी हुई है। असत्य कह करके, असत्य भाषण करके आप अपने जीवन में लाभ तो ला सकते हैं, लेकिन शुभ नहीं ला सकते हैं। घरों में लिखा होता है ना, दुकानों में शुभ लाभ, अर्थात लाभ भी वही अच्छा है जिसमें शुभ होता है। हर लाभ अच्छे नहीं होते हैं, हर लाभ अच्छा नहीं होता है। लाभ में अगर शुभता है तो ही वो लाभ अच्छा है। एक चोर कहे, आज मैंने अच्छा हाथ मारा तो देखो आज तो शुभ ही शुभ, आज तो लाभ ही लाभ हुआ। लाभ हुआ है उसके जीवन में, पर शुभ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो चोरी का धन है। हर लाभ शुभ नहीं होता, इसलिए जीवन में भगवान से प्रार्थना करो। बहुत सारे यहाँ बनिए बैठे हैं, दुकान वाले बैठे हैं, तो प्रभु जीवन में मेरे लाभ तो आए, खूब तरक्की हो, खूब लाभ हो, लेकिन शुभ के साथ हो, सत्यता के साथ हो, अधर्म के साथ ना हो, असत्यता के साथ ना हो, सत्यता के साथ हो।